تطفي اللي تحت، تطفي اللي تحت، تطفيها. दोस्तों आज आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे इजरायली फिलिस्तीनियों पर वेस्ट बैंक में हमला कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी दिन पहले एक खबर आई थी कि ये चाहत ये है कि इस जुलाई के आखिर तक वेस्ट बैंक के ज्यादातर हिस्से पर इजराइल कब्जा कर ले। क्या इसकी पूरी प्लानिंग ऐसे ही तय की जा रही है? इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा गजा में कैसे हालात हैं। 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, बड़ा हमला हुआ है, तो वहीं खाने के लिए किस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है। यह तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मिस्र वाले बॉर्डर पर भारी तादाद में लंबी कतार में खाने के ट्रक खड़े हुए, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं इन तमाम चीजों को देखकर चीन का बड़ा ऐलान अपनी तरफ से किया गया है, यानी चीन कुछ बड़ा करने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये उसी प्लान का हिस्सा लग रहा है जिसमें यह कहा गया था एक लिकुड पार्टी की मंत्री की तरफ से कि जो वेस्ट बैंक है उस पर इस जुलाई के आखिर तक कब्जा कर लिया जाए। तो क्या कुछ कब्जा करने का यही एक तरीका है? क्योंकि सबसे पहले थोड़े दिन पहले हमने लगातार देख रहे हैं कभी घर मकान दुकान फूके जा रहे हैं, और जब ये इजरायली विरोध करते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे जो इजराइल के सैनिक हैं वो टूट पड़ते हैं फिलिस्तीनी पर, ठीक है ना, वेस्ट बैंक में। और अब इस जगह बताया गया इजरायली सेटलर्स अटैक द टाउन ऑफ बेटिन नॉर्थ ऑफ रामल्ला इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, सिटिंग फिलिस्तीनी रेजिडेंस व्हीकल ऑन फायर। बताइए, ये आग के हवाले कर दिया जाता है और इस पर कोई शोक का विषय नहीं। देखिए एक और वीडियो देखिए जरा। ये देखिए भारी तादाद में लोगों के ले जाया जा रहा है। इसमें बताया था इजरायली हैव किल्ड 115 फिलिस्तीनी पीपल इन गजा टुडे, इंक्लूडिंग यूजिंग अमेरिकन फायरिंग स्क्वाड टू स्लॉटर 92 सिविलियंस वेटिंग फॉर एड। दरअसल एक वीडियो कल बहुत सोशल मीडिया पर तैरती रही। वो वीडियो क्या थी मैं आपको बताता। उस वीडियो में ऐसा था कि एक खाने का पूरा ट्रक सा आता है, फिलिस्तीनियों को पता लगता है, वो भागते हुए आते हैं। इधर दूसरी तरफ, उस ट्रक के दूसरी तरफ कई बंदूकधारी खड़े होते हैं इजरायली, और मौकरी कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। उस वीडियो में कई बार बीच में बुलाया था नो फायरिंग। तो उस नो फायरिंग को लेकर सुनिए, नो फायरिंग को लेकर बताया जा रहा था कितने दयालु हैं इजरायली सैनिक, ये फायरिंग नहीं कर रहे, जबकि देखो गजा के लोग आ रहे हैं, फायरिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि नो फायरिंग का मतलब आप समझिए कि इसका मतलब वो फायरिंग करने की मंशा रखते थे, उन्होंने पहले भी ये किया है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। उस वीडियो के जरिए इजराइल के सैनिकों को दयालु कृपालु साबित किया जा रहा था। और अब देखिए तस्वीर सामने आ गई, 115 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया, जिसमें से 92 ऐसे शामिल थे जो खाने के लिए आए थे, और उन्हें गोली मार दी गई। देखिए ये एक तस्वीर, पीपल इन गजा हु हैव सर्वाइव्ड बॉम्ब्ड एंड बुलेट आर स्टार्विंग। वो लगातार भूखे प्यासे बच्चे, आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर वाकई सेहरन तो पैदा होती है कि किस तरह के दौर में हम जी रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। तो देखिए इसी को लेकर फ्रांसिस अल्बनीज हैं, यूएन स्पेशल रेपोर्टर, जिनसे आजकल ट्रम्प बड़े खफा चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी अंटे बयान दे रहे थे। इजराइल फेसिंग मल्टीपल प्रोसीडिंग फॉर एट्रोसिटीज इन गजा was not given a suggestion by the ICJ, International Court of Justice. It was given a legal order. States now calling for ceasefire have multiple obligation to ensure Israel ends its unlawful occupation and genocide now. बताइए, सही बात है। इजराइल तो इस समय वाकई कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, अत्याचार के ही मुद्दे जिनको लेकर वाकई कई तरह की पाबंदियां वैसे भी उस पर मेरे ख्याल से लग जानी चाहिए थी। अब देखिए, इजराइल एलाइज जॉइन ग्लोबल कॉल टू स्टॉप गजा जेनोसाइड एज दर्जन डाइज ऑफ स्टारवेंशन। दावा किया गया इजराइल के जो दोस्त हैं उन्होंने अब ग्लोबल कॉल बुलाई है गजा में जेनोसाइड को रुकवाने के लिए, दर्जन ऑफ डाइज ऑफ स्टारवेंशन। इसको लेकर एक खबर निकलकर सामने आई है। अब इसमें देखिए एक खबर ये भी है, ये लंबे लंबे
कतारें देखिए, पूरी आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। कितनी गाड़ियां हैं आप देखते जाइए, पूरे के पूरे ट्रक हैं। और ट्रकों में क्या है? खाना, दवाइयां, पानी, ये तमाम चीजें वहां पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन ये अंदर नहीं जाने दिए जा रहा। ये तस्वीरें अपने आप में बताती है त्रासदी की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये त्रासदी की वो तस्वीरें हैं जिस दौर में बात की नहीं कि आप सिर्फ अत्याचार कर रहे हैं, ये त्रासदी की वो तस्वीरें भी हैं जब आप अत्याचारी को मतलब सबसे नेक व्यक्ति बताने पर तुले हुए हैं। आप खुद सोचिए, इजराइल ये सब कर रहा है, दुनिया देख रही है, पूरे लंबे लंबे ट्रक खड़े, उधर बच्चे भूखे, सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर भी इजराइल को बहुत से लोग ये बताते हैं उसका अधिकार है बच्चों को भूखा मार देना। ये देखिए, ये तस्वीरें निकल कर सामने आई। इसमें बताया, रिसेंट वीडियो शोज 100 ऑफ फूड ट्रक्स लाइंड अप ऑन द इजिप्टियन साइड ऑफ द रफा क्रॉसिंग, डिनाइड एंट्री टू द स्टार्विंग population in Gaza. UNRWA stated that its warehouse in Egypt hold enough supplies to feed Gaza for no less than 3 months. बताइए, 3 महीने से यहाँ से नहीं हो पाई है एंट्री, ये दावा किया गया। एक और खबर देखिए, चाइना की तरफ से भी, चाइना के प्रेसिडेंट का, इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी कंटिन्यू टू इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग इन गजा, चाइना विल फाइंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू एक्ट इन वे द वेस्ट डज नॉट एक्सपेक्ट। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं देखती गजा में क्या कुछ हो रहा है, तो हम कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिसे देखने के बाद पश्चिम सोच भी नहीं पाएगा। पश्चिमी देशों ने सोचा भी, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये सब हो जाएगा, हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। द क्रेडल की एक खबर है जिसमें एक जेल के बाहर की कुछ तस्वीर दिखाई गई है, और इसको लेकर कहा गया है कि ये जो तस्वीर है, इजराइल के अधिकारियों ने हमास और हिजबुल्लाह के जो सदस्य पकड़े हुए हैं, बंदी बनाकर रखे गए हैं, उनको जिस जगह रखा गया सीक्रेट प्रिजन में, वहाँ का एक विंग की तस्वीर को, विनाश की एक मतलब उसको जो डिस्ट्रॉय किया उसकी तस्वीर से दीवारों को सजाया गया है। ये तमाम तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। अब आइए क्या कह रही हैं यूएस की आर्मी की। How long are Americans going to remain silent as we watch the theatrics go back and forth with the Trump administration, with war criminal Benjamin Netanyahu, with the ongoing genocide inside of Gaza? How long are you going to remain silent on everything that is happening, not only to our country, but to the people in Palestine? पता है, यूएस आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा, how long we remain silent as we watch the falls between Trump the criminal Netanyahu। उन्होंने बिल्कुल अब अमेरिका की जो नाराज़गी है, अमेरिका के सैनिक हैं वो भी नाराज़ हैं, और सीधे सीधे अब नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार दे रहे हैं। ट्रंप को लेकर भी नाराज़गी है। वहीं ट्यूकर कार्लसन है, ये मैंने बताया कि राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने तो कहा कि जिसने भी इजराइल की आर्मी में और यूक्रेन की आर्मी में, जो भी अमेरिकन हैं जो इजराइल की आर्मी में और यूक्रेन की आर्मी में अपनी सहभागिता दे चुके हैं, उनकी अमेरिकन सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब देखिए, द यरूशलेम पोस्ट की 2 IDF सोल्जर्स अरेस्टेड इन बेल्जियम, इन्वेस्टिगेटेड फॉर द वॉर क्राइम्स एक्यूजेशंस। तो IDF के 2 सोल्जर्स को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मैं दिखाया था, एक कनेडियन व्यक्ति भी था जो डरा हुआ था अपने देश जाने से, क्योंकि वहाँ उसकी पुलिस उसे ढूंढ रही है कि वॉर क्राइम में शामिल है। कोई वो कनाडा का व्यक्ति इजराइल की सेना में शामिल होकर लगातार हमले कर रहा था। एंड चाइना हैज़ ऑफिशियली ब्लॉक्ड OnlyFans, ऑफिशियली क्लेम्स दैट द प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट वेस्टर्न मॉरल डिके एंड इमोरल एंड करप्ट वेस्टर्न गार्बेज। उन्होंने कहा इसको इसलिए OnlyFans नाम से बंद कर दिया इसका। और द US हैज़ डिप्लॉयड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन द UK फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2008। 2008 के बाद पहली बार है कि जब अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर वेपन UK यानी ब्रिटेन में तैनात किया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।